हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। सो हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है वो बायोकेमिस्ट्री एग्जिट एग्ज़ाम एमसीक्यूज़ और चैप्टर सेकंड है कार्बोहाइड्रेट्स वाला, वहाँ से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं? क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता देता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है नेचर में। ये जो होते हैं कंपोज्ड होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलाइसिस, जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद प्रोड्यूस होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और स्टार्च और सेलुलोज जो होते हैं वो कॉमन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। स्टार्च और सेलुलोज टू कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बाकी डिटेल चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेकेराइड्स इज CnH2 CnH2nOn। इस तरह से ये मतलब C के नीचे N है, H के नीचे 2N है और O के नीचे N है। तो इस तरह से फार्मूला। नेक्स्ट है C2N H2 और ON। उससे नेक्स्ट है CnH2O2n और उससे नेक्स्ट है CnH2nO2n, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है मोनोसेकेराइड का? तो मोनोसेकेराइड के होते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और ये हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। सिंपलर स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, सिंपल ग्रुप होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के। और इनको आप रेफर कर सकते हैं एक तरह से सिंपल शुगर या वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा उसके ऊपर हमने जाना है। सॉरी, हाँ हाँ जी। तो इस ये किस तरह से लिखा है? इस तरह से लिखा है ये CnH2nOn। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है हमारे पास यहाँ पे। इसी तरह से लिखे हैं ये सभी। अगर मैं आपको बताऊँ, मतलब ऑप्शन की बात करूँ तो इसी तरह से लिखे हैं ये CnH2nOn, ठीक है। नेक्स्ट भी इसी तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है CnH2nOn। नेक्स्ट है द जनरल फार्मूला ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स के जनरल फार्मूला क्या होता है? तो फर्स्ट है C6H10O5 और ब्रैकेट के बाहर है N। नेक्स्ट है C6H12O5N। उससे नेक्स्ट है C6H10O6N और D है C6H10O6N। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स एक तरह से पॉली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फाउंड इन फूड में, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स आगे टू टाइप्स में होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। और ये जो होते हैं लॉन्ग चेन, दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स। इनमें मोनोसेकेराइड्स की यूनिट्स होती है, मतलब लॉन्ग चेन होती है मोनोसेकेराइड्स की। जैसे मोनोसेकेराइड्स एक तरह सिंपल शुगर को या सिंपल शुगर मॉलिक्यूल को रेफर करता है, तो उसकी चेन बन के एक लॉन्ग चेन होती है, ठीक है, जो कि पॉलीसेकेराइड्स में कंटेन होती है और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ जो है वो जुड़ी होती है। तो पॉलीसेकेराइड्स का जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट है, ऑप्शन ए ही है इसमें भी। हाँ, ऑप्शन ए ही है, C6H10O5 और ये N, ठीक है। नेक्स्ट है द एल्डोज शुगर इज़। एल्डोज शुगर कौन सी होती है? अब जो मोनोसेकेराइड्स है उसकी क्लासिफिकेशन की गई है, ये है। उसके बाद हम ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि ऑप्शंस के ऊपर, उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की है जिसमें टाइप्स ऑफ शुगर, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, मतलब जिसमें 3 कार्बन, वो ट्रायोसिस जिसमें 4 हैं, टेट्रोसिस 5, पेंटोसिस 6, हेक्सोसिस एंड 7 हेप्टोसिस। एल्डोसिस और कीटोसिस इसके आगे, मतलब दो, एक तरह से दो हैं साथ में, ठीक है।
तो क्योंकि ये अल्डिहाइड और कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप सॉरी पॉली कीट कौन से थे ये पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कंपाउंड थे ना कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें एल्डोसिस और कीटोसिस हैं, ठीक है, जो मोनोसेक्राइड्स हैं। तो एल्डोसिस में कौन कौन से आते हैं? ग्लिसर अल्डिहाइड, कीटोसिस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एसीटोन, ट्राइसिस में इराइथ्रोज इराइथ्रोलोज, कीटोसिस में फिर राइबोज राइबुलोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोहेप्टोज एंड स्यूडोहेप्टोज। अब ये जो है ग्रुप, इसको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है निमोनिक्स के थ्रू। तो उसको मैं जो है एक सेपरेट वीडियो बना के जो है उसमें आपको दिखा दूंगा, मतलब बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो सिंपली अभी हम एमसीक्यूज़ के लिए इसको पढ़ते हैं कि कहाँ थे हम, कि अल्डीहोड सॉरी अल्डोज शुगर इज़ ग्लाइसरोज रेबुलोज इराइथ्रोलोज या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो यहाँ से कौन सा आ जाएगा? अब यहाँ पे आपको कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। ग्लाइस सॉरी रेवुलोज और इराइथ्रोलोज और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आपको मिल रहे हैं दूसरे में। अब आप सोच रहे हो ग्लाइसिरोज क्या है? तो ग्लाइसिरोज ही जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन ए है ग्लाइसिरोज, वही करेक्ट आंसर है, जिसको हम ग्लिसर अल्डिहाइड भी बोल देते हैं। जो ग्लाइसिरोज है वो जो है ऑब्टेन्ड होता है ग्लिसरोल से और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरोल यूजिंग H2 एंड FeSO4, ठीक है, फेरिक सल्फेट। तो ग्लिसरोज जो है वो ग्लिसरोल से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि डी ग्लिसरल्डिहाइड आल्सो नोन एज डी एल्डोट्रायोज एंड डी ग्लिसरोज, ठीक है। ग्लिसर अल्डिहाइड को डी ग्लिसरोज भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे ग्लिसर अल्डिहाइड बोला जाता है तो भी करेक्ट है, ग्लिसरोज बोला जा रहा है तो भी करेक्ट है, ठीक है। ये क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज मोनोसेक्राइड्स के होते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर कंपाउंड कंटेनिंग वन कार्बन यूनिट नॉट सॉरी ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड। ये ग्लाइकोसिडिकली लिंक्ड मतलब इसमें ग्लाइकोज सॉरी हाँ ग्लाइकोसिडिक की जो है वो लिंकेज नहीं होती है, ठीक है। दैट नो सेट ऑफ टू और मोर ग्लाइकोसिडिकली लिंकेज कार्बोहाइड्रेट यूनिट, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है, मैं ग्लाइको कुछ और ही बोला जा रहा था, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिकली लिंकेज, ठीक है, नहीं होती इसमें, ग्लाइकोसाइड्स की लिंकेज नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो है वो सिंपली जो होती है एक तरह से ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट होती है एक तरह से, ठीक है। तो ग्लिसरोल बोल लीजिए ग्लिसर अल्डिहाइड बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाता है और इनके ऊपर काफ़ी एमसीक्यूज़ बनते हैं, ये जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स के ऊपर काफ़ी एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो इसको याद रखने के लिए निमोनिक्स की मैं ट्रिक डालता हूँ थोड़ी देर में आपको, मतलब इस वीडियो के बाद शायद आ जाए, ठीक है। तो ग्लिसरोल जो होते हैं ग्लिसरोल्स होते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन भी सेम यही है। अ ट्रायोस शुगर इज ग्लिसरोज राइबोज इराइथ्रोज या फ्रुक्टोज, ठीक है। अब ट्रायोस शुगर आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रायोसिस शुगर इराइथ्रोज और इराइथ्रोलोज हैं, ठीक है, यही है, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रायोसिस शुगर इराइथ्रोज एंड इराइथ्रोलोज यही है। तो आगे अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो ट्रायोस शुगर इज ग्लिसरोज राइबोज इराइथ्रोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है, यही पूछा है हमसे। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? अगर आप देखें ट्रायोसिस सॉरी मैंने टेट्रासोस बता दिया आपको, यहाँ पे ट्रायोसिस, अच्छा हाँ ट्रायोसिस के बारे में है। तो यहाँ पे फिर से ग्लिसर अल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, तो यहाँ पे हमसे पूछा है ट्रायोसिस, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है अब देखो ट्रायोसिस में आपसे अगर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन यहाँ पे लिखा होता, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन अगर आप पे आगे लिखा होता तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी हो सकता था। मतलब अगर ग्लिसरल्डिहाइड नहीं लिखा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन लिखा है तो वो भी हो सकता है। मतलब मेरे बोलने का मतलब कि अगर इस साइड से आपको पूछा है कि ट्रायसिस कौन से, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बड़ा ज़्यादा यहाँ पे वो बड़ा हाँ हाँ, अगर आपसे ट्रायसिस में पूछा है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर आपसे एल्डोसिस में पूछा है तो नीचे की तरफ से कोई भी हो सकता है। कीटोसिस में पूछा है तो नीचे की तरफ से कोई भी हो सकता है, नीचे को मतलब, ठीक है। अगर इस तरफ को पूछा है तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आगे आप यहाँ से पूछा है ट्रायोसिस ग्लिसर अल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। तो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे है ग्लिसरोज और राइबोज
इराइथ्रोज एंड फ्रक्टोज। तो यहाँ से ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। ग्लिसरोज, ठीक है, जिसको ग्लिसर अल्डिहाइड भी बोलते हैं, ग्लिसर अल्डिहाइड भी बोलते हैं। अगर वो बोला लिखा है तो वो सही है, और ग्लिसरोज लिखा है तो वही सही है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। पेंटोज शुगर इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, राइबुलोज, इराइथ्रोज या ग्लूकोज, ठीक है। पेंटोज शुगर क्या होती है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होती है, राइबुलोज होती है, इराइथ्रोज होती है, ग्लूकोज होती है। फिर से हम वहीं अगर जाएं तो पेंटोसिस ये है, राइबोज और राइबुलोज, ठीक है, यही है ना पेंटोसिस। ये आप देख सकते हैं, ये पेंटोसिस, राइबोज एंड राइब्यूलोज, ठीक है, यही है। तो यहाँ से जो है राइब्यूलोज ही आपके पास करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे राइब्यूलोज ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। तो इस टेबल को याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ आपको ट्रिक जो है वो इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो राइब्यूलोज इज अ कीटोपेंटोज, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं 5 कार्बन एटम कंटेन करते हैं एंड इंक्लूडिंग अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कीटोपेंटोज यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि 5 कार्बन एटम है और एक कीटो ग्रुप इंक्लूड है। इट हैज़ अ केमिकल फार्मूला C5H10O5, ठीक है, ये हो गया। पेंटोज मतलब 5 कार्बन एटम है, और कीटो पेंटोज बोला है। अगर राइब्यूलोज को कीटो पेंटोज बोला है, कीटो का मतलब एक कीटो ग्रुप जो है वो ऐड होगा, ठीक है, क्योंकि कीटोसिस का मतलब है कि कीटो ग्रुप है, एल्डोसिस का मतलब है, ठीक है, कीटोसिस का मतलब है कि कीटो ग्रुप है, एल्डोसिस का मतलब है कि अल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। कीटोन ग्रुप और अल्डिहाइड ग्रुप दोनों है। उसी फॉर्म में जो है मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन आगे की गई है। नेक्स्ट है द पेंटोज शुगर प्रेजेंट मेनली इन द हार्ट मसल इज। जो पेंटोज शुगर होती है वो प्रेजेंट होती है हार्ट मसल में, ठीक है। इज वो कौन सी है, मतलब वो कौन सी हार्ट मसल में तो प्रेजेंट होती है पेंटोज शुगर, लेकिन वो कौन सी पेंटोज शुगर है जो हार्ट मसल में प्रेजेंट होती है? लाइजो लाइऑक्सोज, राइबोज, एराविनोज और जाइलोज। तो कौन सी होती है यहाँ से? लाइएक्सोज, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाइएक्सोलोज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाइएक्सोस। तो लाइएक्सोस जो है एक एल्डोपेंटोज होती है, ठीक है, और मोनोसेक्राइड जिसमें जो है वो 5 कार्बन एटम हो गए और इंक्लूडिंग एन अल्डिहाइड ग्रुप। एल्डोपेंटोज का मतलब कि 5 कार्बन एटम है आपके पास, और एक एल्डो का मतलब है कि अल्डिहाइड ग्रुप जो है आपके पास लगा हुआ है। लाइएक्सोस जो होते हैं कंस्टेंट्स होते हैं, लिग्जोफ्लेविन आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन हार्ट मसल, आइसोलेटेड होते हैं ह्यूमन हार्ट मसल से। लिग्जोफ्लेविन जो लाइएक्सोज है एक कंस्टेंट होते हैं। लिग्जोफ्लेविन जो होते हैं एक तरह से येलो क्रिस्टेलाइन कंपाउंड होता है, ठीक है, और ये जो होते हैं लिग्जोफ्लेविन आइसोलेटेड होता है ह्यूमन हार्ट मसल से, ठीक है। और लिग्जोफ्लेविन जो होता है एज ए रिवोफ्लेविन की तरह होता है, और ये ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स की ब्रेक डाउन में, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। मतलब जो लिग्जोफ्लेविन है उसका फंक्शन सेम एज राइबोफ्लेविन की तरह ही होता है, ब्रेक डाउन फैट्स की ब्रेक डाउन करना, सेल ग्रोथ करना, स्टीरॉयड में इसका काम होता है, मेडिकेशन में इनका काम होता है, ठीक है। तो ये होता है लाई एक्सोस, एल्डोपेंटोज होता है, और यही लाई एक्सोस जो होता है एल्डोपेंटोज मतलब एक तरह से शुगर फॉर्म है, शुगर प्रेजेंट होती है जो कि प्रेजेंट होती है हार्ट मसल में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर्स एसिड प्रोटीन ऑयल्स। तो पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीमेरिक कंपाउंड्स, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि पॉलीसेकेराइड्स क्या हैं, पॉलीमेरिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पॉलीमर्स जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, एसिड भी नहीं होते हैं, ऑयल भी नहीं होते हैं, प्रोटीन्स भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, पॉलीमर्स होते हैं, और ये टेस्टलेस होते हैं, मतलब इंसॉल्युबल होते हैं आई थिंक वाटर में, ठीक है। ये मेरे को कंफर्म नहीं इंसॉल्युबल का, लेकिन टेस्ट लेस होते हैं, मतलब स्वीट टेस्ट नहीं होता है इनका, एक तरह से आप मान सकते हो, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स का। और एक तरह से पॉलीसेकेराइड्स के बारे में मैंने पीछे भी आपको बता दिया था, एक लॉन्ग चेन होती है कंटेनिंग द मोनोसेकेराइड विद द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज।
कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज के? 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो कितने नंबर होते हैं? 16 जो होते हैं वो नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज के। कैसे? 2n और 2 की 4 इज इक्वल टू 16। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। आइसोमर्स क्या होते हैं? आर मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक आयंस विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। क्या हो? एटॉमिक्स आयंस होते हैं जिनके आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, दैट इज सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स और पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है दैट इज सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के एटम्स के नंबर सेम है, मतलब सेम एटम्स होंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट होगी एटम इन स्पेस। मतलब जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी एटम्स की, एक तरह से एटम्स जो हैं वो थ्री डायमेंशनली, जब स्पेस का मतलब है कि कोई भी चीज़ 3 डायमेंशन में है तभी वो स्पेस में है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल जब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो वो डिफरेंट होगा, वो एटम्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, वैसे इनके नंबर ऑफ ईच एटम्स के जो है वो हर एलिमेंट में एटम्स की संख्या बराबर होगी, लेकिन इनकी अरेंजमेंट में जो है वो डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद आता है एसिमेट्रिक कार्बन्स क्या होते हैं? दैट इज अटैच टू 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, 4 डिफरेंट तरह के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़े होते हैं, उनको एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। जैसे ये है तो ये एसिमेट्रिक है, यहाँ लिखा है कि एसिमेट्रिक है, इसमें एक ग्रुप ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर इसी को हम रिंग फॉर्म में ले लेते हैं तो ये, और ये ग्लूकोज का है आई थिंक, हाँ ग्लूकोज का ही। ठीक है, तो रिंग फॉर्म में ही ऐसे आता है एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन मतलब वो कार्बन जो है वो 4 एटम या 4 ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ। आइसोमर्स क्या होते हैं? मतलब कि नंबर ऑफ एटम जो है हर एलिमेंट में जो है वो एटम्स की संख्या बराबर होगी, लेकिन उसकी अरेंजमेंट जो है 3 डायमेंशनल में वो डिस्टिंक्ट होगी, अलग होगी, भिन्न होगी। जनरली डिफाइंड स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स जो कि आइसोमर्स के आगे, इसके बारे में फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं आइसोमर्स ही होते हैं दैट हैव द सेम कंपोजिशन, मतलब इनकी कंपोजिशन सेम होगी, सेम पार्ट्स होंगे, बट इनकी ओरिएंटेशन ऑफ दोज पार्ट्स इन स्पेस में डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफर इन ओरिएंटेशन, ये डिफर इन ओरिएंटेशन ऑफ दोज पार्ट्स इन स्पेस। सेम आइसोमर्स का ही पार्ट्स हैं ये, तो ये सेम ही होगा कि इनकी ओरिएंटेशन जो है वो अलग अलग होगी स्पेस में। स्पेस का मतलब है 3 डायमेंशन। ठीक, जिसको हम स्पेटियल कन्फिगरेशन भी बोलते हैं। स्पेटियल कन्फिगरेशन कौन सी? कन्फिगरेशन, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है ये। ठीक है, इसी को बोल देते हैं। और देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियोआइसोमर 2 तरह के होते हैं, इनाटियोमर्स एंड डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, in enantiomers are mirror images like bun hands and diastereomers। ठीक है, diastereomers इना इन एंटियोमर्स और डाया एस्ट्रियोमर्स। ठीक है, ये अलग अलग हैं दोनों। ठीक है, इन एंटियोमर्स आर मिरर इमेजेस होती हैं लाइक वन हैंड्स, एंड डाया एस्ट्रियोमर्स जो हैं वो आइसोमरिज्म होते हैं, विच इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमरिज्म एग्जिस्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये बायोलॉजिकल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और ये मिरर इमेज होते हैं। जैसे मिरर की इमेज आपने देखी हो कभी, अगर मिरर के आगे हाथ लगाया तो मतलब वो एक तरह से पूरा नहीं आता, वो ऐसे हाथ के बीच में हाथ आएगा एक तरह से, अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं एलिमेंट्स में, बट ओरिएंटेशन या स्पेस में जो है वो 3 डायमेंशन में वो जो है डिफरेंट होती है उनकी अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद इसके पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमर्स। उसके बाद डाई एस्ट्रियोमर्स और इन एंटियोमर्स। ठीक है, ये हो गया, जिसमें जो थी वो मिरर इमेज आपको पता चल गया। और सिस ट्रांस आइसोमर्स इसी में आते हैं, और कॉन्फॉर्मर्स और रोटामर्स इसमें, जिसमें ओरिएंटेशन यही है। ठीक है,
जैसे आप मीथेन का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। मीथेन का एग्जांपल आप ले सकते हो अ, जिसमें स्टीरियोआइसोमर्स नहीं होते हैं, और इथेन में स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जिसमें स्ट्रैगर्ड और एक्लिप्स्ड होते हैं, ठीक है। दो स्ट्रैगर्ड चेन और एक्लिप्स्ड चेन होती है दो इथेन में, मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे याद है। इसमें स्ट्रैगर्ड और एक्लिप्स्ड चेन होते हैं, ठीक है। और स्ट्रैगर्ड चेन में जो होती है वो लोअर एनर्जी होती है, और एक्लिप्स जो इथेन होता है उसमें ज़्यादा जो होती है वो एनर्जी होती है, ठीक है। इतना मेरे को याद था, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टू शुगर्स विच डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दो शुगर हैं जो डिफरेंट होते हैं वन अनदर्स ओनली इन कन्फिग्रेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम आर टर्म्स। मतलब एक ही कार्बन एटम की वजह से दो शुगर हैं, वो डिफरेंट हैं कन्फिग्रेशन में, ठीक है। उनकी कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो जाती है सिर्फ एक कार्बन एटम की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं? इपीमर्स, एनोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इपीमर्स ही बोलते हैं उनको। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन का टिक लगाना भूल गया, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट 16। हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एपीमर्स, इपीमर्स, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो इसमें क्या होता है कि एक ही कार्बन एटम्स के डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे ओ एच, यहाँ पे यही डिफरेंस होगा ईपीमर्स में। इस साइड ओ एच है, इस साइड ओ एच। इसमें क्या होता है कि द डाया एस्ट्रियो आइसोमर्स बीच विद एन एब्सोल्यूट डिफरेंस एट वन ऑफ द चायरल सेंटर, ठीक है। कायरल सेंटर भी आप बोल सकते हैं, चायरल सेंटर, जो भी आपने बोलना है, कायरल सेंटर्स, ठीक है। मतलब कार्बन एटम, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कार्बन एटम। अब कायरल सेंटर क्या है? A chiral center is an atom that has four different groups bonded to it in such a manner that it has a non-superimposable mirror image। क्या है कि इसमें कार्बन एक जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिनकी सुपर इम्पोजेबल इमेज नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजेबल की जैसे ये अगर हाथ की इमेज है तो मिरर में ऐसे आती है ऊपर से, ठीक है। जैसे ये हाथ है मान लो आपका, ऐसे, तो मिरर में आपके पास इससे ऐसे कोई इमेज आती है, तो मतलब ये क्या हो गई? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज हो गई, ठीक है। और द टर्म चाइल्ड सेंटर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय टर्म चिलैरिटी, ठीक है, सेंटर, ठीक है। चिलैरिटी सेंटर से इसको जो है वो चायरल सेंटर को जो है वो रिप्लेस किया गया, ठीक है। चायरल सेंटर का मतलब ही ये है कि एक तरह से मिरर लाइक इमेज, ठीक है, मिरर की इमेज, ठीक है। मतलब ये एक तरह से मिरर की इमेज ही होगी अगर आप देखोगे तो ये, ठीक है। मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। तो ईपीमर्स यही होते हैं कि मतलब दो शुगर हैं तो उनकी कन्फिग्रेशन में चेंज आएगा सिर्फ एक सिंगल कार्बन एटम की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया ईपीमर्स। नेक्स्ट आता है आइसोमर्स डिफरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन कन्फिग्रेशन ऑफ द ओ एच एंड एच ऑन कार्बन एटम 2, 3 एंड 4 ऑफ ग्लूकोज आर नोन एज, ठीक है। इसमें मैंने बताया आइसोमर्स जो होते हैं डिफर होते हैं रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन कन्फिग्रेशन। सेम पीछे के क्वेश्चन की तरह ही है कि कन्फिग्रेशन में डिफरेंस आएगा, ठीक है। कार्बन एटम 2, 3 एंड 4 ग्लूकोज आर नोन एज, ठीक है। अब क्या होता है कि ग्लूकोज के बहुत सारे ईपीमर्स हैं, बहुत सारे तो नहीं है वैसे, दो तीन ही हैं, मतलब दो तीन चार ही ईपीमर्स हैं ग्लूकोज के, ठीक है। तो इनकी कन्फिग्रेशन अलग है, जैसे ओ एच और एच से वेरिएशन है, रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन कन्फिग्रेशन ऑफ ओ एच, ठीक है। ओ एच और एच के बीच में कन्फिग्रेशन में जो होते हैं वो वेरिएशंस आ जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको भी पी मर्जी बोलते हैं, क्योंकि पीछे से आप समझ सकते हो कन्फिग्रेशन से, इनको भी पी मर्जी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज के आपके पास अगर आ जाए तो ईपीमर्स, अब देखो ये है ग्लूकोज का एक ईपीमर्स, ठीक है। ग्लूकोज के ईपीमर्स जो होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ईपीमर्स होते हैं ग्लूकोज के वो है मैनोज, ग्लैक्टोज, ठीक है। और इनमें जो होते हैं जैसे मैनोज है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि कार्बन टू टू कार्बन के ऊपर जो होते कन्फिग्रेशन में चेंज आएगा। ग्लैक्टोज में 4 कार्बन के ऊपर चेंज आएगा कन्फिग्रेशन, जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे आपके पास होगा मैनोज, मैनोज है कहाँ है?
हाँ जी, ये देखो आप यहाँ पे मैनोज, ये आ गए मैनोज। ये अब यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज की तो आपके पास स्ट्रक्चर आपने ले ली, ठीक है। ग्लूकोज से अगर आपने किया इनको तो देखो इपीमर्स ग्लूकोज का मतलब सेकंड कार्बन पोजीशन, C2 का मतलब कि सेकंड कार्बन पोजीशन के ऊपर क्या हो रहा है, कन्फिग्रेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से डी गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन के ऊपर जो है वो इपीमर्स मतलब एक तरह से एक मिरर लाइक नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बन रही है, ठीक है। तो फोर्थ कार्बन एटम के ऊपर कन्फिगरेशन, फोर्थ कार्बन एटम की कन्फिगरेशन में चेंज आया तो उसको हो गया C4 इपीमर्स। C2 का होता है मैनोज का एग्जांपल, C4 का होता है गैलेक्टोज का, और यहाँ पे आता है इपीमर्स एट C3 कार्बन, ठीक है। जैसे ये है और ये, तो ये यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। C2 और C4 बेसिकली काफ़ी वो है, और डी गैलेक्टोज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और C3 भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कन्फिगरेशन चेंज मतलब वेरिएशन इन द कन्फिगरेशन ऑफ OH एंड H ऑन कार्बन एटम 2, 3 एंड 4 ऑफ ग्लूकोज आर नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको इपीमर्स ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का इम्पॉर्टेंट इसमें जो है इपीमर्स ही होगा, पता चल गया आपको। या मैं ऐसे लिख दूँ क्योंकि यहाँ पे होता है ना, ज़्यादा खिचड़ी पका दी होती है मैंने। एक बार मैं आपको यहाँ पे इसको टिक कर दूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये ए, ऑप्शन ए। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इपीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का इम्पॉर्टेंट इपीमर्स कौन सा होता है। हाँ, ग्लूकोज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इपीमर्स होता है ग्लैक्टोज, ठीक है। ग्लैक्टोज जो होता है वो लैक्टोज से प्रोड्यूस होता है। लैक्टोज जो होता है बेसिकली मिल्क में होता है। ग्लैक्टोज जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है इन द न्यूबॉर्न बेबी में, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को जो है वो मिल्क के थ्रू ही लैक्टोज मतलब जो लैक्टोज होता है मिल्क में वो मिल्क ही मिलेगा। तो एक तरह से जो ग्लैक्टोज होता है वो लैक्टोज से ही बनता है, मतलब उसी से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर्म होता है एक तरह से न्यू बॉर्न बेबी में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इपीमर्स होता है ग्लूकोज का वो होता है ग्लैक्टोज, ठीक है। तो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ सॉरी एंड टेक केयर। प्लीज़ गाइस सपोर्टिंग मी। थैंक यू।